आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, आपने बुलाया? सब खैरियत है? नहीं, खैरियत ही तो नहीं है। पहले तो सिर्फ मुझे अंदेशा था, लेकिन उसके इम्कानात कम थे। लेकिन अफसोस कि अंदेशा जीत गया और इम्कानात पीछे रह गए। बैठो। हुआ क्या है? साइमा या उसके घर में से किसी का फोन आया तुम्हें? नहीं, मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं। साइमा और रिफत के दरमियान बज़ाहिर तो एक छोटी सी बात हुई, जिसका इशारा गालिबन मैंने तुम्हें दिया भी था, लेकिन वो छोटी सी बात छोटी थी नहीं। मैंने रिफत से कहा कि वो साइमा को लेकर आ जाए, लेकिन तुम्हें पता है साइमा की माँ ने साइमा को भेजने से इनकार कर दिया। देखो ज़रार, ये तुम्हारी या तुम्हारी बीवी की इज्जत का सवाल नहीं है, ये मुबारक मंजिल की इज्जत का सवाल है। अम्मी जान, मैंने साइमा से बात की थी, उसे समझाया था और उसे समझ भी आ गया था। उसके बाद ये सब अचानक क्या हुआ है? कोई बात तो हुई है कि नहीं? बात यही है ज़रार, साइमा ने चाहते हुए मुझसे कोई बात नहीं की और वो खामोशी से घर छोड़कर चली गई। शायद वो मुझसे गिला करना नहीं चाहती थी, लेकिन जब अपनी माँ के घर पहुंची तो वहां जाकर उसने अपने जज्बात का खुलकर इजहार किया, जिसका नतीजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देखो ज़रार, मैं बराह रास्त इस मामले में आना नहीं चाहती। बेहतर होगा कि तुम इस मामले को देखो और मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ कि तुम बेहतर तरीके से देख सकोगे। ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है अम्मी जान, मैं देखता हूँ इसे। अंकल, मैंने और साइमा ने कभी इस बारे में ऐसा नहीं सोचा। हम दोनों इस बात को समझते हैं, जो कुछ भी है अल्लाह पाक की मर्जी है। बेशक बेटा, तुम सही, बिल्कुल सही कह रहे हो। और हमें असल में तुमसे कोई गिला भी नहीं है। तुम एक बहुत अच्छे और शरीफ इंसान हो, लेकिन तुम उस घर में अकेले तो नहीं रहते ना। आपका एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है और मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत मिलजुल के रहते हैं। और यकीन करो कि हमें तुम्हारा ये फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यू नो, अब यही तुम्हारा फैमिली सिस्टम मेरी बेटी के सामने आ रहा है। अब उसे उस घर में वो बातें सुनने को मिल रही हैं जो कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती। अंकल, हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। हाँ, बेशक हो सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, गलतफहमी भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। लेकिन यू नो व्हाट, अब हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अंकल, क्या मतलब? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा। मैं समझाता हूं आपको। देखो ज़रार मियां, बहुत डर गए हो यार। मेरी बेटी की पोजीशन आपके घर में बहुत वीक है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरी बेटी की पोजीशन आपके घर में बहुत मुस्तहकम हो, जैसे बाकी लोगों की है। वो भी वहां मालकों की तरह रहे। तो अंकल, वो भी उस घर की मालिक ही है। वो आपके कहने से बात पूरी नहीं हो जाती। कुछ जमीनी हकाइक होते हैं जो हम पसे पुष्ट नहीं डाल सकते। खैर, मैं बात मुख्तसर करता हूं, और वो ये कि ज़रार मियां, अगर आप साइमा को वाकई लेके जाना चाहते हैं तो आपको अपनी प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर हिस्सा उसके नाम करना होगा। अंकल, ये सारी प्रॉपर्टीज और ये बिजनेस हमारा खानदानी है। आप जैसे सोच रहे हैं ना, वैसा नहीं है। देखिए, हम सबका सब कुछ भी है और किसी का कुछ भी नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है, ये बिजनेस सबका है भी और किसी का भी नहीं है। ये क्या बात हुई भला? क्योंकि कोई इंडिविजुअली मालिक नहीं है ना, कोई ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकता, सब मालिक है। वैसे बड़ी हैरत अंगेज बात है, तुम अपने आप को इस प्रॉपर्टी का मालिक शो करते हो, लेकिन आपके पास इस बात की ना कोई सनद है ना कोई कागज। क्योंकि इस बात की कोई हैसियत नहीं है। हैसियत है ज़रार बेटा, बिल्कुल है।
अंकल मुझे एक बात बताओ, अगर बर्थ सर्टिफिकेट खो जाए तो क्या माँ माँ नहीं रहती? एक औरत को माँ बनने के लिए एक कागज के टुकड़े की जरूरत, बताएं मुझे आप। जरार मियाँ, जो मैं कह रहा हूं ना वो आप समझ रहे हैं अच्छे से। और अंकल जो मैं कहना चाह रहा हूं ना वो आप नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए अंकल, ये बिजनेस, ये प्रॉपर्टीज, ये सब कुछ हमारा है, लेकिन हमारी अम्मी सबकी मालिक है। अंकल मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मेरी साइमा से एक मुलाकात कर लो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज। मैं अभी भेजती हूँ साइमा को।